इस ज़िंदगी में हमें कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। कहा जाता है कि लाइफ़ को अगर अच्छे से जीना है तो इन प्रिंसिपल्स पे चलो। कहा जाता है कि चीज़ों को देखना है तो इन तरीके से देखो। चीज़ों को अगर करना है तो इस तरीके से करो। ये तरीका ही सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है, कहा जाता है। लेकिन क्या सच में हमारे समाज में, हमारे सराउंडिंग के द्वारा जो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है, बताई जाती है, वो सब सच है? काफ़ी साल पहले मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया, उससे पहले कॉलेज में था, उससे तभी तो कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी, कुछ भी चीज़ पता नहीं था। लेकिन जब पहली बारी नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ वो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं, आपको प्रोग्रेस करते हुआ देखना चाहते हैं, आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको हेल्प करते हैं ताकि आप आगे जाएँ। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे मिली, वो है मेरी स्पीच, जो मैं आज बात कर पा रहा हूँ। मैं फंबल करता था बचपन में, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी मुझे, और यहाँ आने के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुए, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी मैंने। लेकिन इन सारी चीज़ों को सीखते कुछ चीज़ों पर ध्यान गया। जब थोड़ा सा सेल्फ हेल्प की दुनिया में थोड़ा आया, थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ना चालू किया, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चालू किया, और ख़ास करके तब जब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चालू किया, तब कुछ चीज़ें मैंने महसूस करी जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, आज जो चीज़ें कहने वाला हूँ वो सारी चीज़ें मैंने कोई आज प्रिपरेशन नहीं करी, कोई लिस्ट आउट नहीं किया, कोई पॉइंट्स नहीं बनाए, कोई नोट्स नहीं लिखे। जो भी सारी चीज़ एक्सपीरियंस किया इन कुछ समय के अंदर, रियलाइज़ किया, उस रियलाइजेशन के आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुआ ये कि जब से मैंने सेल्फ एजुकेशन के दुनिया में जब से मैं आया, जब से मैं मेंटर्स को सुनने लगा, मेरे आसपास में जो भी सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग थे उनको सुनने लगा, तो उस टाइम पे माइंड में एक ही चीज़ आया कि वो जो लोग कह रहे हैं वो डेफिनेटली सच है, क्योंकि वो सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, वो खुश हैं। तो उन्होंने एक ही प्रिंसिपल बताया कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश होना है, खुशी चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। और लाइफ के अलग अलग पैरामीटर में, अलग अलग सिचुएशंस में, सर्कमस्टेंसेस में जब मैं गुजरा, तो वहाँ पे लोगों ने भी मुझे यही बात महसूस कराया कि इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी देन यू हैव टू बी सक्सेसफुल। आपको सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं हो सकते, आप खुश नहीं हो सकते, आप खुशी से रह नहीं सकते। और जब ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी तो मेरा सफ़र चालू हुआ सक्सेस के लिए, कि सक्सेसफुल कैसे बने, व्हाट इज़ द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कि आप कैसे, क्या वो एक्चुअल डेफिनेशन है सक्सेस का, उसको फाइंड आउट करने का मेरा सफ़र चला। और जब वो सफ़र चला तो उस सफ़र में मेरे आसपास जो भी सक्सेसफुल लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि सक्सेस का जो सबसे आसान और सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है मेक मोर मनी। पैसे बनाओ, बहुत सारे पैसे बनाओ, जितना चाहे उतना पैसे बनाओ, इतना पैसे बनाओ कि कभी भी कोई भी चीज़ खरीदने से पहले तुमको अपना बैंक बैलेंस देखना ना पड़े, तुमको कोई चीज़ सोचना ना पड़े। ये सारी चीज़ें सीखने को मिली, सुनने को मिली। ऐसा लगा कि वाओ, सच में यार कितना अमेजिंग है, कितना अमेजिंग है। देखा उन लोगों को जिन लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, मर्सिडीज़ बेंज आ रही है, लैम्बोर्गिनी आ रही है, ऑडी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। देखा, अपनी आँखों से देखा, उनकी ज़िंदगी में झांक करके देखा, उन लोगों से मिला, उन लोगों से बात किया। सच में ऐसा लगा कि यस, यही सच है। फिर अपने इर्द गिर्द हर तरफ देखा, जब देखा तो यही पाया कि हर कोई इसी रेस में लगा हुआ है कि अगर उसे खुश होना है तो उसे सक्सेसफुल होना पड़ेगा, और उसे अगर सक्सेसफुल होना है तो उसे बहुत सारे पैसे बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे पैसे बनाने से क्या होगा, फिर थोड़ा और डीप गया तो वहाँ पे समझ आया कि बहुत सारे पैसे बनाने से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जिन सारी चीज़ों से आप सच में बहुत सुकून महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे। उसके बाद अपनी लाइफ में जो भी जद्दोजहद चल रही थी, उन सारी चीज़ों के साथ साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को, बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करने का कोशिश किया है। धीरे धीरे फाइनेंशियल लाइफ में आना चालू हुआ। फाइनेंशियल लाइफ में आए तो उसके बाद धीरे धीरे करके जो भी सारे
पैरामीटर सोसाइटी के थे जो मेरे सीनियर्स ने बताए थे, जो मेरे आसपास के लोगों ने बताए थे, मेरे दोस्तों ने बताए थे, मेरे सोसाइटी के इर्द गिर्द के लोगों ने बताया था, जो सारे पैरामीटर्स थे, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें एक एक करके लाइफ में आने लगी और आज भी आ रही हैं। लेकिन जब कार परचेस किया रिसेंटली मैंने, उसके बाद एक छोटे से घर में रहता था, फिर वहाँ से एक बड़े से घर में शिफ्ट हुआ, लाइफ चेंज हुई, चीज़ें चेंज हुई, बर्तनें चेंज हुए, नीचे बैठ के खाते थे, नीचे बैठ के टीवी देखते थे, सोफ़ा में बैठ के टीवी देखने लगे। धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस होना चालू हुआ, लेकिन इन चेंजेस के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदलना चालू हुआ और वो ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगी जो मुझे इससे पहले दिखाई नहीं दे रही थी। और जब वो चीज़ें दिखाई देने लगी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो इक्वेशन जो मुझे बताया गया था कि अगर आपको खुश होना है तो आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, और अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत सारे पैसे बनाने पड़ेंगे, और बहुत सारे पैसे बना करके करना क्या है, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी हैं, अच्छी अच्छी जगह पे जानी है, तो सारी लाइफ जीनी है, तब आप खुश रहोगे। ये इक्वेशन मेरे लाइफ में फिट नहीं बैठा। जब पैसे आए तो देखा कि वो जो एक लाइन मैं सुना करता था अपने सीनियर से कि एक बार पैसे आने दो सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, एक बार पैसे आने दो सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, एक बार पैसे आने दो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, एक बार पैसे आने दो सारी खुशियाँ आ जाएंगी। वो सारे इक्वेशन मेरे लाइफ में गलत साबित होने लगे, एकदम गलत हो गए, रातों रात गलत हो गए। क्योंकि पैसे आने से मेरा हेल्थ नहीं सुधर रहा था, पैसे आने से मेरी आदतें नहीं सुधर रही थी, पैसे आने से मेरे जो चीज़ें करके मैं एक अच्छी पर्सनालिटी का इंसान बन सकता था वो सारी चीज़ें नहीं बदल रहे थे। हाँ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ जा रही थी जो शायद कल एक सपने की तरह थी या फिर एक दीवार में चिपकी हुई थी, वो सारी चीज़ें रियलिटी में आ गई। लेकिन उन सारी चीज़ों के आने की वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हुआ। मैं कुछ दिन पहले ऋतिक रोशन का एक वीडियो देख रहा था, मुझे नहीं पता ये बात वो एकदम डीप एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे थे या क्या, मैं नहीं जानता, लेकिन उस बात से मैं बिल्कुल रिलेट किया। लोगों ने मुझे इतने समय से मुझे कहा दैट अगर आपको खुश रहना है तो आपको सफल बनना पड़ेगा, और अगर आपको सफल बनना है तो एक बार सफलता पा जाओगे ना, उसके बाद लाइफ में सारी की सारी खुशियाँ आ जाएंगी। और मैं वहाँ पहुँच करके जिस लाइफ को लोग बोलते हैं कि यार ये इंसान ने 1 लाख रुपए कमा लिया, 2 लाख रुपए कमा लिया, 3 लाख रुपए कमा लिया, तो यार बहुत कमा रहा है और वो सारी चीज़ें इसके पास है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास अच्छा घर है, तो फिर तो और क्या चाहिए लाइफ। उन सारे जगहों को एक्सपीरियंस करने के बाद फिर मुझे लगा कि यार सब कुछ तो है, बट हैप्पीनेस किधर है, खुशी किधर है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ, कोई भी चीज़ किसी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जूता खरीदते हो तो आप ऑटोमेटिकली दौड़ने लग जाते हो। ऐसे से आप जूता तो खरीद सकते हो, लेकिन दौड़ने की आदत आपको लानी पड़ती है। दैट इज़ ए प्रैक्टिस। आप रोटी खरीद सकते हो, डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन आप भूख नहीं खरीद सकते। भूख आपको होनी चाहिए। लाइफ में पैसे का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग में, बहुत सारे लोग पैसे को इतना ड्रामेटाइज कर देते हैं, इस तरीके से बताते हैं कि जैसे पैसे हो जाने से ज़िंदगी में सारी चीज़ें हो जाएगी, बट ये सच नहीं है। उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है जो वहाँ पहुँच चुके हैं। जब धीरे धीरे आज एक इंसान मेहनत करता है, बहुत फड़फड़ाता है, कूदता है, दौड़ता है, भागता है, सब कुछ करता है, अपने सारी चीज़ सेक्रीफाइस कर देता है। इम्पोर्टेंट वो है, सक्सेसफुल बनना या पैसे कमाना या चीज़ें खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है अपनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर देता है। अपना हेल्थ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको सेक्रीफाइस कर देता है। अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना वो समय, जिस समय को लगा करके वो कुछ पढ़ सकता था, सीख सकता था, अपने अंदर एक नई एबिलिटी भर सकता था, अपने आप को और ज़्यादा काबिल बना सकता था, वो सारी चीज़ें वो सेक्रीफाइस कर देता है। और सेक्रीफाइस करने के बाद वो अर्न करता है व्हाट,
मनी। लेकिन उस पैसे का वो करेगा क्या जब उसके पास कुछ भी नहीं होगा, उसके पास वो पर्सनालिटी नहीं होगी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो उस चीज़ों को मैनेज करने का, हैंडल करने की ताकत नहीं होगी, वो कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो क्या होगा? फिर से वो जहाँ उठा था वहाँ से फिर से नीचे आना चालू हो जाएगा। और यही हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ। तो वहाँ से मैंने ये बात अंडरस्टैंड करी कि लाइफ में हर एक चीज़ अपना अपना रोल प्ले करता है, अपना अपना एक जगह होल्ड करता है। उस जगह की रिस्पेक्ट करना, उस जगह की कदर करना, उस जगह को अपना वक्त देना, उस जगह को अच्छे तरीके से सींचना, बुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा सवाल आपसे है, कहीं आप जो गलती मैंने किया वो गलती आप तो नहीं कर रहे? कहीं आप ऐसा सोच करके, ऐसा मान करके एक एक अजीब सी धुन में दौड़ तो नहीं रहे कि चलो सारा कुछ सेक्रीफाइस कर देता हूँ जस्ट टू अर्न मनी? अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आप एक ऐसे जगह पे एंटर करने वाले हैं जहां आप रियलाइज करने वाले हैं कि कुछ नहीं है इसमें। इसीलिए कहा गया, इसीलिए ओशो ने कहा था कि द पीक ऑफ मेटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गरीब लोगों का गुरु हूँ, उन्होंने कहा मैं अमीरों का गुरु हूँ। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पहुँच जाता है फिर जाकर के वो रियलाइज़ करता है कि यार यहाँ इसके बारे में जैसी जैसी बातें और जो चीज़ें बताई गई हैं वो सब झूठ है। जो भी लोग आज सक्सेसफुल हैं वो अपनी लाइफ उस तरीके से नहीं जीते हैं जैसे लोग बात करते हैं, वो एकदम सिंपल हम्बल लाइफ जीते हैं क्योंकि उनको समझ आता है वो चीज़ें। और अगर उस जगह पे पहुंच करके भी कोई आदमी को वो बात समझ नहीं आए तो शायद उससे अभागा तो इस दुनिया में कोई नहीं हो। तो अंधा ना बनो, अपने लाइफ को एक ही डायरेक्शन में जाने के चक्कर में सारी चीज़ों को गिव अप मत करो। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, रिलेशनशिप की अपनी इम्पोर्टेंस है, हेल्थ की अपनी इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन की अपनी इम्पोर्टेंस है। उन सारे चीज़ों में अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी लगाओ ताकि आप एक ऐसे इंसान बन सको जिसमें वो काबिलियत हो, वो एबिलिटी हो कि वो जितना चाहे उतना वेल्थ, उतनी मनी, उतने पॉसिबिलिटीज, उतने रिसोर्सेस ऐसे करके बना सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो भी मुझे रियलाइज़ हुआ इससे कुछ तो सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं तो भी ज़रूर बताइएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी एंड एज अ फैमिली, आप लोग मेरी फैमिली हो इसीलिए मैंने आपसे शेयर करी थी। अब से मेरे वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलेंगे और इस समय के बीच में ये जो ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिला, समझने को मिला और उसकी इम्पोर्टेंस समझ आई कि इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर डीप डाउन जाना क्यों ज़रूरी है। तो उन सारे अंडरस्टैंडिंग को, उन सारे लर्निंग्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको इन सारे लर्निंग्स के साथ इन सारे लर्निंग्स को अपने लाइफ में ले करके आगे जाना है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो सारे वीडियोज़ हैं आपके किसी फ्रेंड को, किसी कलीग को, किसी दोस्त को हेल्प कर सकते हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।